अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 में इलाहाबाद, अब प्रयागराज में, हिंदी कवि हरिवंश राय बच्चन और उनकी पत्नी, सामाजिक कार्यकर्ता तेजी बच्चन के घर हुआ था। उन्होंने शेयरवुड कॉलेज, नैनीताल और किरोड़ीमल कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। उनका फिल्मी करियर 1959 में मृणाल सेन की फिल्म भुवन शोम में एक वॉयस नैरेटर के रूप में शुरू हुआ। उन्होंने पहली बार 1970 के दशक की शुरुआत में आनंद, जंजीर, रोटी कपड़ा और मकान जैसी फिल्मों के लिए लोकप्रियता हासिल की और बाद के वर्षों में और अधिक स्टारडम हासिल किया। हिंदी फिल्मों में उनकी कई ऑन स्क्रीन भूमिकाओं के लिए उन्हें भारत का एंग्री यंग मैन कहा गया। उन्होंने 1970 के दशक के मध्य से 1980 के दशक तक लगातार आलोचकों की प्रशंसा के साथ शीर्ष कमाई वाली भारतीय फिल्मों में अभिनय किया, जैसे दीवार, शोले, कभी कभी, हेरा फेरी, अमर अकबर एंथनी, परवरिश, कस्मे वादे, त्रिशूल, डॉन, मुकद्दर का सिकंदर, सुहाग, दोस्ताना, नसीब, लावारिस, नमक हलाल, कुली, शराबी और मर्द। साथ ही उनके कुछ सबसे प्रशंसित प्रदर्शनों में नमक हराम, अभिमान, मजबूर, मिली, चुपके चुपके, काला पत्थर, शान, याराना, कालियां, शक्ति, आखिरी रास्ता, शहंशाह और अग्निपथ शामिल हैं। 1990 के दशक में अभिनय से ब्रेक लेने के बाद 2000 में मोहब्बतें के साथ उनका पुनरुत्थान हुआ। तब से उन्होंने कई सफल और प्रशंसित फिल्मों में अभिनय किया, जैसे कभी खुशी कभी गम, आंखें, बागबान, खाकी, ब्लैक, बंटी और बबली, सरकार, कभी अलविदा ना कहना, चीनी कम, शूटआउट 8 लोखंडवाला, पा, पीकू, पिंक, बदला, ब्रह्मास्त्र, भाग 1, शिव और कल की ओट्टिए 1998 ई। पीकू के लिए उन्होंने अपना चौथा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता, जिससे वे ऐसा करने वाले एकमात्र अभिनेता बन गए। बच्चन ने हॉलीवुड फिल्म द ग्रेट गैट्सबी 2013 में भी काम किया, जिसमें उन्होंने एक गैर भारतीय यहूदी किरदार निभाया। उन्होंने अपने करियर में कई पुरस्कार जीते हैं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी में रिकॉर्ड 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों और पुरस्कार समारोहों में कई पुरस्कार शामिल हैं। उन्होंने 16 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते हैं और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता में 34 नामांकन और कुल मिलाकर 42 नामांकन के साथ वे फिल्म फेयर में किसी भी प्रमुख अभिनय श्रेणी में सबसे अधिक नामांकित कलाकार हैं। भारत सरकार ने उन्हें कला में उनके योगदान के लिए 1984 में पद्मश्री, 2001 में पद्म भूषण, 2015 में पद्म विभूषण और 2018 में सिनेमा के क्षेत्र में भारत के सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया। फ्रांस सरकार ने उन्हें सिनेमा की दुनिया और उससे परे उनके असाधारण करियर के लिए 2007 में अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। अभिनय के अलावा बच्चन ने एक पार्श्व गायक, फिल्म निर्माता और टेलीविजन प्रस्तुतकर्ता के रूप में काम किया है। उन्होंने गेम शो कौन बनेगा करोड़पति के कई सीजन की मेजबानी की है, जो गेम शो फ्रेंचाइजी का भारतीय संस्करण है। कौन बनेगा करोड़पति? उन्होंने 1980 के दशक में कुछ समय के लिए राजनीति में भी प्रवेश किया। बच्चन कई मानवीय कार्यों में भी शामिल रहे हैं और वे भारत में एक प्रमुख ब्रांड एंडोर्सर हैं। भारतीय उपमहाद्वीप से परे उन्होंने दक्षिण एशियाई प्रवासियों के साथ साथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका और मॉरिशस, मध्य पूर्व, विशेष रूप से यूएई और मिस्र, यूनाइटेड किंगडम, रूस, मध्य एशिया, कैरिबियन, गुयाना, सूरीनाम और त्रिनिदाद और टोबैगो 1999 में बीबीसी योर मिलेनियम ऑनलाइन पोल द्वारा बच्चन को मंच या स्क्रीन का सबसे बड़ा सितारा चुना गया था। अक्टूबर 2003 में टाइम पत्रिका ने बच्चन को स्टार ऑफ द मिलेनियम करार दिया।